दोस्तों फ़िलहाल तो मैं अकेले गांव आया हूं, साथ में मेरे सहयोगी अनंत शाह भी होते तो कुछ खासा मज़ा आता, क्योंकि मैं पारिवारिक काम से आया हुआ हूं, निजी काम से आया हुआ हूं और 2 दिन रुकूंगा, तो इसी वजह से वो साथ नहीं आए। लेकिन भविष्य में कभी उनको ज़रूर लाऊंगा अपने गांव को दिखाने के लिए। चलिए दोस्तों, और आगे चल के आपको और भी कुछ ऐतिहासिक चीज़ें दिखाता हूँ। तो दोस्तों यही वो जगह है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, तो आपको और नज़दीक से जाके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये वो कुंड है जिसको स्थानीय भाषा में ढोढ़ी कहा जाता है। यह दिख तो बहुत ही साधारण रहा है, लेकिन इसका भी कुछ ऐतिहासिक कहानियां हैं। ये है दोस्तों, इसमें देखिए काठ लगा हुआ है, काठ का खोल लगा हुआ है। इस ढोढ़ी को मिर्ची ढोढ़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस प्रकार की और 2 ढोढ़ियाँ हैं जो कुछ ही दूरी पर हैं, लेकिन ये ढोढ़ी जितना प्रसिद्ध है, जितना नामी है, उतना और 2 बाकी ढोढ़ियाँ उस मुकाबले में काफ़ी पीछे हैं। इसका कारण भी है क्योंकि इसमें जब से ये ढोढ़ी बना है तब से इसमें से अनवरत जल बह ही रहा है, और कहा जाता है ये राजा ज़माने से इस काठ को इसमें लगाया गया है और इसको संरक्षित किया गया है। कहा जाता है कि उस ज़माने में लोगों के यहाँ कुआं बोरिंग वगैरह नहीं हुआ करते थे, तब लोग इसी के पानी से नहाते थे, धोते थे और पीने का काम भी इसी के पानी से होता था। और बटीकेला ग्राम के सभी लोग यहीं पानी लेने के लिए आया करते थे। पूरी बस्ती के लोग यहीं से पानी ले जाया करते थे। इसके विषय में एक कहानी और है। कहा जाता है कि इसमें का पानी कभी कम नहीं हुआ। कहा जाता है कि यहाँ पर एक जोड़ी हाथी को इसमें का पानी को पीने के लिए कहा गया और अपने सूंड से वो पानी को खींचते रहे, पीते रहे, लेकिन इसमें का पानी कभी कम नहीं हुआ। और 2 बाकी ढोढ़ियाँ हैं, उनमें भी ऐसे ही पानी अनवरत रूप से निकल रही है, लेकिन उसमें पानी कम भी हो जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है तो कम हो जाता है। इसमें लगातार अगर पानी का इस्तेमाल किया जाए, लगातार अगर इसमें नहाते जाएं और पानी को लगातार इसमें से खाली करता जाए तो वहाँ की ढोढ़ी में पानी कम हो जाता है। लेकिन इस ढोढ़ी में आप कितना भी नहाइएगा, कितना भी तेज़ी से पानी को इसमें से निकालिएगा, पानी कम ही नहीं होता है, लगातार यूं ही बहता ही रहता है। और इस पानी की खूबी ये है कि ठंड के समय में या सुबह सुबह एकदम कुनकुना होता है, इसमें से भाप निकलने लगता है। और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ स्नान करने वालों की भीड़ लगी रहती है और काफ़ी शीतल रहता है। लगता है शायद इसी कारण से ही इसका नाम मिर्ची ढोढ़ी पड़ा होगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर और 2 ढोढ़ियाँ हैं, जैसे इसका नामकरण मिर्ची ढोढ़ी पड़ा है। हो सकता है कि उस ज़माने यहाँ मिर्ची की खेती होती होगी या इसके पानी की शीतलता की वजह से इसका नाम मिर्ची ढोढ़ी पड़ा होगा। और इससे कुछ दूरी पर जो ढोढ़ी है उसका नाम है साजा ढोढ़ी। हो सकता है वहाँ साजा एक वृक्ष का नाम है, साजा वृक्ष के होने के कारण उस ढोढ़ी का नाम साजा ढोढ़ी पड़ा होगा। और उसके बाद वो भी एक और ढोढ़ी है जिसका नाम इमली ढोढ़ी है, तो उसका नाम भी वो संभवतः इमली पेड़ के नीचे वो ढोढ़ी होने की वजह से उसका नाम इमली ढोढ़ी पड़ा होगा। तो दोस्तों ये है इस ढोढ़ी का इतिहास। ये काफ़ी नहीं, फिर भी इस ढोढ़ी की उम्र 80 साल से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ये ब्रिटिश कालीन ज़माने से ही ये ढोढ़ी स्थित है।
और इस ढोढ़ी में पानी अनवरत कई गैलन पानी इसमें से निकलता ही रहता है। और ये जो आप खेत देख पा रहे हैं, इस खेत में यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में भी धान की खेती होती है और इसी के पानी से इसकी सिंचाई होती है और धान की फसल तैयार होती है। केवल यही खेत नहीं, इसके नीचे और भी खेत हैं, उस खेतों में भी इसी के जल से पानी की पूर्ति होती है और फसल तैयार होती है। तो दोस्तों, यही कहानी है इस ढोढ़ी का। दोस्तों, वैसे इस ढोढ़ी को अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो अगर इसका जीर्णोद्धार कर दिया जाए तो यह धरोहर के रूप में इसको अच्छी तरह से संजोया जा सकता है और यह काफ़ी उपयोगी भी साबित हुआ है, क्योंकि गांव के लोगों के द्वारा इसकी बहुत ही की गई है और उनके द्वारा इससे संबंधित कई कहानियाँ भी बताई गई हैं। कहा जाता है कि उस ज़माने में दिन के 12 बजे के बाद इस ढोढ़ी में कोई नहीं आता था। ऐसा किंवदंती है कि उस ज़माने में ये कहा जाता था कि 12 बजे अगर कोई यहाँ आ जाए तो इस ढोढ़ी में एक प्रेत अपने बाल को फैलाए हुए पड़ा रहता था। अगर उस समय कोई इसे देख ले तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती थी। ऐसी किंवदंतियाँ पूरे गांव में मशहूर है। तो इस वजह से हमारे परिवार के लोग भी, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी दोपहर को यहाँ आने से मना करते थे। जब कभी भी हम नहाने के लिए जाते थे तो ये बातें उस समय प्रचलित थीं। जाहिर सी बात है, ये अंधविश्वास ही रहा होगा और पुराने ज़माने में ऐसी किंवदंतियाँ काफ़ी सुनने को मिला करती थी। तो दोस्तों, ये था इस ढोढ़ी का इतिहास और राजा महाराजा के ज़माने में जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई उस समय काफ़ी समृद्ध रहा था होगा। दोस्तों, इस ढोढ़ी में नहाने वालों का तांता हमेशा लगा रहता है, क्योंकि अब घरों में, लोगों के घरों में नल जल की व्यवस्था सबके यहाँ है, तो लोग अब कम आते हैं नहाने धोने के लिए, लेकिन फिर भी इसकी लोकप्रियता अभी भी कम नहीं हुई है। एक ना एक व्यक्ति यहाँ पर नहाने धोने के लिए आ ही जाता है। जब भी मैं गांव आता हूँ तो मैं यहाँ नहाने के लिए ज़रूर आता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी नहाने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ नहाने का आनंद ही कुछ और है। तो जब भी मैं गांव आता हूँ इस ढोढ़ी में नहाने के लिए ज़रूर आता हूँ। इस ढोढ़ी के पानी में कुछ प्राकृतिक गुण हैं। आप इसमें नहाने के बाद साबुन न भी लगाएं तो एक अलग ही तरोताज़गी फील होती है और बाल एकदम रेशमी टाइप से महसूस होने लगते हैं। तो इसके पानी में कुछ ऐसे गुण हैं जो हो सकता है कुछ खनिज लवण या कुछ ऐसे ही कुछ प्राकृतिक गुण हैं जिसकी वजह से बाल एकदम रेशमी हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ महिलाएं अपने बालों को धोने के लिए अक्सर आया करती हैं। तो दोस्तों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये करीब अभी शाम के 4 बजे हैं, इसलिए भी इस वीडियो को मैं इसी टाइम पे बनाने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों की भीड़ यहाँ बनी रहती है। महिलाएं दोपहर को आती हैं यहाँ पर, अपने कपड़े धोती हैं, नहाती हैं। इस वजह से मैंने यह टाइम चुना है ताकि मैं इत्मीनान होकर इस ढोढ़ी का वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, इस तरह से इस ढोढ़ी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। लोग जिनके यहाँ नहाने धोने की व्यवस्था है, पानी की भी अच्छी व्यवस्था है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर आना, नहाने के लिए आना और कपड़े वगैरह धोना यहाँ आकर पसंद करते हैं। तो ढोढ़ी को लोगों के द्वारा अपार प्रेम मिला है, लेकिन ये प्रेम
उन लोग को यूं ही नहीं दिखाना चाहिए। इस ढोड़ी का जीर्णोद्धार करके इसको अच्छी स्थिति में लाना चाहिए, ताकि ये काफ़ी लंबे समय से लोगों के उपयोग में आ सके। तो लोगों से की उपेक्षा का शिकार है। भले ही इसका उपयोग लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन इसके प्रति नहीं कर रहे हैं। अगर इसका जीर्णोद्धार हो जाता तो काफ़ी लंबे समय तक इसका उपयोग होता, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त जल संकट की समस्या बनी हुई है। ऐसे समय में ऐसे जल स्रोतों को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। लोगों को समझना चाहिए कि जल हमारे लिए अनमोल है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिन जिन गांवों में इस प्रकार की ढोढ़ियाँ हैं, उनका जीर्णोद्धार कर उसको संरक्षित किया जाए, ताकि यह लंबे समय तक काम आ सकें। तो मेरे व्यूअर्स लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनमें जागरूकता फैल सके। ऐसी ढोढ़ियाँ केवल हमारे गाँव में नहीं, और भी गाँवों में हैं। और मैंने काफ़ी जगहों में ऐसी ढोढ़ियाँ देखी हैं, जहाँ अच्छे तरीके से उनको संरक्षित किया गया है, और कुछ ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो ऐसे में मैं उनको यही कहना चाहूँगा, लोगों से यही अपेक्षा करना चाहूँगा कि जितने भी इस प्रकार के जल स्रोत हैं उनको संरक्षित करें। इसके लिए वो आगे आएँ, क्योंकि भविष्य में जल संकट गहराते जा रहा है। ऐसे में ये मील के पत्थर साबित होंगे। तो दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को एक जल कुंड, जिसको स्थानीय भाषा में ढोढ़ी भी कहा जाता है, उसका दर्शन कराया। तो इस ढोढ़ी ने लोगों की इतनी सेवाएं की है, और उनको इस ढोढ़ी को सेवा करते करते करीब 80 साल तो हो ही गए हैं, क्योंकि यह ढोढ़ी बहुत ही पुराना है। उसकी जर्जर स्थिति इस चीज़ को बयां कर रही है, और लोगों के द्वारा इसकी कई कहानियाँ हमें बताई गई हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इसके महत्व को समझें और इसको संरक्षित करने का प्रयास करें।